Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic today we are going to cover that is pledges of Aqaba. सर हमारे पास ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में कब आया हुआ है? तो आप सबको मैंने अभी पास्ट पेपर का क्वेश्चन शो किया कि ये क्वेश्चन हमारे पास आया मई जून 2024। वेरिएंट क्या है बेटा? 12, यानी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपेयर हुए उनका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा सर, इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है? हमें 3 पैराग्राफ में हम अटेम्प्ट करेंगे। पैरा 1 इंट्रोडक्शन होगा, पैराग्राफ 2 में हम प्लेजेस की डिटेल लिखेंगे और लास्ट पैराग्राफ में डिपार्चर बहुत ही ब्रीफली मेंशन करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डिपार्चर लिखने के जस्ट आपको 1 मार्क मिलेगा। मेन इसका कंटेंट पैराग्राफ 2 है, इसके आपके कम से कम 7 मार्क्स और इंट्रो के 2 मार्क्स। फिर प्लेजेस ऑफ अकाबा प्रीवियस टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत अबू तालिब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम आउटसाइड मक्का एंड दैट इज व्हाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ। लेकिन ताइफ वालों ने बहुत बुरा सलूक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था और इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया। महराज का इवेंट हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंसोल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज की जर्नी में यसरिब भी शो किया गया कि सोन आप यहाँ माइग्रेट करेंगे। तो अब फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाने के बजाय, जैसे प्रॉफिट ताइफ खुद गए थे एंड ही स्प्रेड इस्लाम, ही ट्राइड टू स्प्रेड इस्लाम ओवर देयर, तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटेजी चेंज की कि खुद तो नहीं जाना, क्योंकि जब ताइफ गए थे बहुत बुरा सलूक हुआ। लिहाजा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को प्रीच किया जो खुद मक्का विजिट करते थे उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट ने सोचा कि वो विजिटर्स को प्रीच करेंगे। फिर उन विजिटर्स से अकाबा प्लेस पर मुलाकात हुई और कुछ प्लेजेस हुए, इसलिए इस टॉपिक को प्लेजेस ऑफ अकाबा कहा जाता है। समझ में आ गई यहाँ तक सबको बात? ये टॉपिक पहले टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है? अच्छा जी, अब बात करते हैं सर आपने लिखना किस तरह वो जरा समझा दे। तो आपने सबसे पहले हजरत अबू तालिब की डेथ लिखी कि अबू तालिब की डेथ एक मेन कॉज था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर इस्लाम प्रीच करना शुरू किया, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हैव एनी ट्राइबल सपोर्ट। अबू लहब जो लीडर था बनु हाशिम का, उसने प्रॉफिट को कोई ट्राइबल सपोर्ट नहीं दी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर इस्लाम प्रीच कर रहे थे। सेकेंडली, फिर आपने बताया कि भाई मक्का के जो लोग थे वो भी कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि जितने लोगों ने इस्लाम कबूल करना था दे ऑलरेडी एक्सेप्टेड। 10 साल गुजर चुके हैं, जाहिर सी बात है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इस्लाम फैला सकते थे उन्होंने स्प्रेड किया मक्का में। अब लोग कन्वर्ट भी मक्का में नहीं हो रहे थे। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए तो वो तो बहुत ही बुरा सलूक रहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो प्रॉफिट ने प्लान किया कि वो प्रीच करेंगे विजिटर्स को। अब जो लोग बिजनेस करने के लिए मक्का आते थे उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीच करना शुरू किया। तो एक कैरवान आया, टाइप करके भेजे मुझे स्टूडेंट्स, कैरवान ऑफ अबू हसीर, ये टाइप करके भेजे मुझे, कैरवान ऑफ अबू हसीर। और ये कौन सा साल चल रहा है? इट वॉज 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। ये नबूवत का 10वां साल चल रहा है। ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड का YOP का मतलब क्या है? ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। तो ये एक बिजनेस कैरवान आया था मक्का। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैरवान से मुलाकात की एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड देम टुवर्ड्स इस्लाम। इस पूरे कैरवान में से किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया सिवाय एक पर्सनैलिटी के, जिनका नाम था हजरत अयास बिन माज। और ये कैरवान आया कहां से था? यसरिब से। सर यसरिब कौन सी जगह है? यसरिब इज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। मदीना का पुराना नाम यसरिब है। तो यसरिब से ये कैरवान आया था। इस पूरे कैरवान में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम क्या है? हजरत अयास बिन मास। डिड यू अंडरस्टैंड? पैरा 1 समझ में आया? लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये कैरवान वापस जाता यसरिब, हजरत अयास भी यसरिब वापस पहुंचते, उससे पहले ही हजरत अयास की क्या हो गई? डेथ। तो इस वजह से हजरत अयास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज यसरिब तक पहुंचा नहीं सके। यहां तक क्लियर हुआ? हजरत अयास की क्या हो गई बेटा? डेथ हो गई। और इन्होंने इस्लाम कब कबूल कर लिया था? 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में। समझ में आया स्टूडेंट्स? पैरा 1 सबको क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नेक्स्ट ईयर जो लोग उम्रा करने आए, 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड शुरू हो गया। तो 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में जो लोग आए उनसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। वो लोग कौन थे? वो लोग थे खजरज ट्राइब से। कितने लोग आए थे 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में? 6 लोग आए। 6 people came from Yasrib. They belong to Khazraj tribe. And Prophet sallallahu alaihi wasallam invited them towards Islam and they accepted Islam. अब जहन में सवाल आना चाहिए, सर मक्का वाले जो प्रॉफिट को जानते हैं, प्रॉफिट का ब्रॉटअप उनके सामने हुआ, लेकिन वो लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, लेकिन ये यसरिब वाले जो प्रॉफिट को जानते भी नहीं है, जिनका प्रॉफिट से बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन भी नहीं हुआ, 6 लोग आए खजरत से, प्रॉफिट ने इस्लाम की तरफ बुलाया, ठीक है 6 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सर इसकी क्या वजह है? भाई इसके पीछे कोई लॉजिक और कोई रीजन तो होगा ना, यस और नो? तो वो जरा अब हम रीजन समझते हैं, ठीक है बेटा। मक्का में जो अभी ट्राइब आए हैं उनका नाम क्या है? खजरज। खजरज ही की तरह बेटा, अच्छा ये ट्राइब आए कहां से थे? यसरिब से। अच्छा जी, अब जिस तरह एक ट्राइब खजरज है, इसी तरीके से एक ट्राइब था बेटा औस। इसी तरह मदीना में एक और ग्रुप रहता है जिनका नाम है ज्यूज, ठीक है। अब ये जो ज्यूज हैं ये रिलीजियसली बड़े स्ट्रॉन्ग थे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हजरत मूसा पर एक किताब आई थी तौरेत, और ये लोग तौरेत को पढ़ते थे, और तौरेत में भी मेंशन था किसके बारे में? प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। तो जब कभी इन ज्यूज का हजरत या औस से आर्गुमेंट होता या कोई बहस होती, तो ये ज्यूज इन खजरज वालों को क्या कहते, या ये ज्यूज औस वालों को, जब हमारे नबी आएंगे ना फाइनल मैसेंजर, तो वी विल शो यू, और फिर अल्लाह ने हमें इज्जत देनी है और ज्यादा, और हम तुम अरबों को, तुम अरब्स को जलील करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे। इस तरह ये ज्यूज इनको बार बार कहते रहते थे। तो इन ज्यूज से खजरज और औस ने ऑलरेडी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में सुना हुआ था। डिड यू अंडरस्टैंड? और अब जब इन खजरज के लोगों से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबा प्लेस पर मुलाकात की, जो कि 6 लोग हैं, एंड प्रॉफिट इनवाइटेड देम टुवर्ड्स इस्लाम, सो दे एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट एनी हेजिटेशन। क्यों इस्लाम कबूल कर लिया? बिकॉज दे ऑलरेडी हर्ड फ्रॉम द ज्यूज अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है। और बाकी एक बात मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जहन में रखिएगा, ये हमें लाइफ इन मदीना जब स्टार्ट करेंगे तो काम आएगी। ये ज्यूज अपनी सुपीरियोरिटी कायम करने के लिए इन खजरज और औस को आपस में बहुत ज्यादा लड़वाते हैं। इस वजह से इन दोनों ट्राइब्स को एक न्यूट्रल लीडर चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? न्यूट्रल लीडर, जो कि इनके लड़ाइयों को खत्म करवाए। समझ में आई बात? इसीलिए ये लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरिब इनवाइट भी करेंगे लीडर के तौर पर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खजरज और औस की आपस में बड़ी लड़ाइयां करवाते थे, ये दोनों अरब्स थे, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी जी उससे सुना हुआ था। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब इन 6 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, क्या इनके साथ कोई प्रोमिसेस हुए? तो जवाब है नो। तो आपने मुझे टाइप करके भेजना है, इन द 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड नो प्लेजेस वर टेकन। इन 6 लोगों से कोई प्रोमिसेस नहीं हुए हैं, ये बात याद रहेगी स्टूडेंट्स सबको? यस अलिशवा बेटे, अब्दुल नाफे, समझ में आ रही है मेरी बात? उर्वा, तो टाइप करके भेजे मुझे, नो प्लेजेस वर टेकन इन द 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। कुछ बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो यहाँ लिख देते हैं भाई इनसे भी प्रोमिस हुए, इनसे कोई प्रॉमिस नहीं हुए। अब इन 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ये वापस गए यसरिब, और यसरिब जाकर इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया, अपने दोस्तों को बताया कि जिन यहूदियों से, जीव से, जिस नबी के बारे में, मोहम्मद के बारे में हमने बहुत सुना है, उनसे हमारी मुलाकात हुई मक्का में, ठीक है। तो अब कौन सा साल आ गया? 12th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। तो 12th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में
ये 7 नए लोगों को लेकर आए, 7 more people came. तो इन द 12th year of prophethood how many people came? 12 people came. अब आप कह सकते हो सर 6 और 7 नए, तो सर ये तो 6 + 7 ये तो 13 हो रहे हैं ना। लेकिन 12th year of prophethood में 12 लोग आए थे। उसका मेन रीजन क्या था? इन 6 लोगों में एक कंपेनियन थे जिनका नाम था हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु जो है ये 12th year of prophethood में नहीं आए थे, ये बात याद रखिएगा। तो हम कैसे याद रखते हैं? 7 नए 5 पुराने, क्योंकि 7 नए लोग हैं, 5 जो पिछले साल भी आए थे 11th year of prophethood में, वही 5 लोग 12th में भी आए हैं। तो 5 पुराने और 7 नए, तो 7 नए 5 पुराने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला नहीं आ पाए, ये बात समझ में आई? कौन से सहाबी नहीं आए? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। ठीक है, क्योंकि देखो उम्रा हर साल फर्ज होता है क्या? बताइए, उम्रा तो फर्ज है ही नहीं, और लोग हर साल हज या उम्रा करने तो नहीं जाते ना। तो दैट इज वाई हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला इस साल आ ही नहीं सके थे। लेकिन इसमें कितने लोग नए थे? 7 नए थे, 5 पुराने थे। जो नहीं आए आपने उनका जहन में नाम रखना है। अच्छा, इनसे मुलाकात कहां पर हुई? अकाबा प्लेस पर हुई। और फिर इन लोगों से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 प्रोमिसेस लिए। तो जब यहाँ पर 6 प्रोमिसेस हुए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा, क्योंकि अकाबा प्लेस पर मुलाकात हुई, प्रॉमिस कहते हैं प्लेज को, तो इसलिए। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आप जहन में रखिएगा कि इन लोगों से वो 6 प्रोमिसेस हुए, वो थे क्या? जरा ध्यान से सुनिएगा, वो 6 प्रोमिसेस क्या थे? नंबर 1, ओबे अल्लाह एंड प्रॉफिट, they will not commit shirk, they will not kill their children, they will not steal, they will not falsely accuse, they will not commit adultery. अब जरा ध्यान से मेरी बात सुननी है। अल्लाह और नबी को फॉलो करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ अरब जो थे वो अपने बच्चों को जिंदा दफन कर देते थे या नहीं? यस और नो? सम ऑफ द ट्राइब यूज्ड टू बरी देयर डॉटर्स अलाइव। यस और नो? तो प्रॉफिट ने ये प्रोमिसेस ली है कि हर हाल में अल्लाह को और प्रॉफिट को फॉलो करेंगे, किसी बुत की वर्शिप नहीं करेंगे, दे विल नॉट कमिट शिर्क, और दे विल नॉट किल देयर चिल्ड्रन। बाकी क्या प्रोमिसेस थे? चोरी नहीं करेंगे, इल्जाम नहीं लगाएंगे, जिना नहीं करेंगे। चोरी, जिना, इल्जाम, ये 3 प्रोमिसेस भी समझ में आ गए? चोरी, जिना, इल्जाम। ठीक है स्टूडेंट्स? दे विल नॉट स्टील, दे विल नॉट फॉल्सली एक्यूज, दे विल नॉट कमिट एडल्ट्री। आसान है या मुश्किल? यहां तक ये 6 प्रोमिसेस याद हुए? यस और नो? ये याद कर लो बेटा। ओबे अल्लाह एंड प्रॉफिट, विल नॉट कमिट शिर्क, दे विल नॉट किल देयर चिल्ड्रन। ये मार्क स्कीम में भी लिखे हुए हैं, ये बात याद रखनी है आपने। और चोरी, देना, इल्जाम, दे विल नॉट स्टील, दे विल नॉट फॉल्सली एक्यूज एंड दे विल नॉट कमिट एडल्ट्री। ठीक है भाई? अच्छा भाई, अब इस प्लेज को क्या कहा जाता है? इस प्लेज को कहा जाता है बैतुन निसा, औरतों वाली बैत, प्लेज ऑफ वेमेन। क्या कहा जाता है इसको बेटा? प्लेज ऑफ वेमेन, क्योंकि इसके अंदर कोई लड़ाई की बात नहीं हुई। डिड यू अंडरस्टैंड? ये इसका नाम है इस प्लेज का, फर्स्ट प्लेज का। और आपने ये मेंशन करना होगा क्योंकि ये मार्क स्कीम में भी लिखा हुआ है। ये बात भी क्लियर हो गई? अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी ये 5 लोग गए थे, 6 लोग जो गए थे, ये तो नए 7 लोगों को लेकर आए, इसका मतलब यहाँ बड़ा पोटेंशियल है। इसीलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को, जिनका नाम है हजरत मुसअब बिन उमैर, क्या नाम है सहाबी का? हजरत मुसअब बिन उमैर।
तो हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को भेजा। कहां पर भेजा बेटा? यसरिब में। नाम क्या है पूरा इनका? हजरत मुसअब बिन उमैर। क्यों भेजा? इस्लाम को सिखाने के लिए कि ये न्यू कन्वर्ट्स को भी सिखाएंगे, एज अ टीचर एंड एज अ प्रीचर, कि वो जाकर इस्लाम को सिखाएंगे भी, इस्लाम को फैलाएंगे भी। लेकिन अब एक डर है प्रॉफिट को कि कहीं हजरत मुसअब के साथ वो सलूक ना करे यसरिब वाले जैसा सलूक ताइफ वालों ने प्रॉफिट के साथ किया। इसलिए इस मुसअब की जिम्मेदारी दे दी प्रॉफिट ने हजरत असद बिन जुरारा को कि असद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप मुसअब को वहां पर शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? सो हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुसअब बिन उमैर? असद बिन जुरारा। ठीक है, मुसअब बिन उमैर को भेजा क्यों गया है? दीन को सिखाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए। अब मुसअब बिन उमैर गए, इतनी जबरदस्त तबलीग की, इतना जबरदस्त तरीके से इस्लाम को स्प्रेड किया कि यसरिब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जैसे मक्का में उमर हैं, उमर बिन खत्ताब, जिनकी वजह से काफी लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, जो अपने इस्लाम को छुपा रहे थे उन्होंने भी ओपनली इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह मदीना की एक पर्सनैलिटी है, यसरिब की एक पर्सनैलिटी है, उनका नाम है हजरत साद बिन माज। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया मुसअब रजी अल्लाह अन्हु की प्रीचिंग पर। अब मुझे बताओ, अगर कोई लीडर इस्लाम कबूल कर ले तो उनको देखकर बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है या नहीं मिलती? तो मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु की टीचिंग्स पर और उनके प्रीच करने पर जब हज़रत साद ने इस्लाम कबूल किया तो इन द 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, अभी प्रॉफिट गए भी नहीं है, कितने लोग आ गए? 75 पीपल इंक्लूडिंग 2 women, इसमें 2 women और औरतें भी शामिल है। 75 people came and accepted Islam and they made the second pledge. Did you understand? इन्होंने आकर 4 promises किए और उन 4 promises को कहा जाता है second pledge। समझ में आई बात? अब जरा इसको समझिएगा आप कि भाई वो 4 promises क्या थे। नंबर 1, एक तो वही है ओबे अल्लाह एंड प्रॉफिट। अब इस दफा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े बड़े बड़े प्रोमिसेस लिए। दूसरा, दे विल स्पेंड देयर वेल्थ, वो अपने पैसे खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में। नंबर 3, दे विल enjoin good and forbid evil, हर बंदा अच्छाई फैलाएगा और बुराई को रोकेगा। 3rd प्रॉमिस। और 4th प्रॉमिस क्या था? दे विल प्रोटेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग हर हाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। ये 4 प्रॉमिसेस इन्होंने किए। इसको कहा जाता है सेकंड प्लेज, जिसका नाम है स्टूडेंट्स बैतुल हर्ब। इसका नाम क्या है? बैतुल हर्ब। हर्ब किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये सब मार्क स्कीम में भी लिखा हुआ है। बैतुल हर्ब, हर्ब किसको कहते हैं बेटा? लड़ाई को। तो इसको कहा जाता है प्लेज ऑफ वॉर। डिड यू अंडरस्टैंड? इस प्लेज का नाम क्या है? प्लेज ऑफ वॉर, बैतुल हर्ब। क्योंकि अभी तक क्या लड़ाई, जिहाद फर्ज हुआ है बच्चों? क्या अभी तक जिहाद फर्ज हुआ है? ऑब्वियसली नो। जिहाद कब फर्ज होगा? 2 आफ्टर हिजरा में, बिफोर बैटल ऑफ बदर। लेकिन क्योंकि ये लोग प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए राजी हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए इसको प्लेज ऑफ वॉर भी कहा जाता है, बैतुल हर्ब भी
कहा जाता है। ठीक है, अब जरा जो हमने पढ़ा उसकी हम मार्क स्कीम देखेंगे और आगे का टॉपिक फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सही है, जरा अब हम मार्क स्कीम देखते हैं। जो बातें हमने पढ़ी उसकी जरा हम पहले मार्क स्कीम देख लेते हैं। जब तक अजान भी हो रही है, अजान भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब खुद हर बच्चा अपनी मार्क स्कीम ये खुद रीड कर ले, क्योंकि अजान के टाइम पर हमें खामोश रहना होता है, तो अजान ब्रेक है। जी बेटा, आप लोगों ने रीड कर ली मार्क स्कीम? जो बातें मैंने आपको बताई, द प्रॉफिट हैड ट्राइड टू स्प्रेड इस्लाम आउटसाइड मक्का। मैं बता रहा था प्रॉफिट ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं, बट ताइफ में उनको कोई सक्सेस नहीं मिली। ये इंट्रो चल रहा है जो मैंने आपको बताया था, ताइफ का उसने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ। फिर अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हजरत अयाज बिन माज, क्योंकि मार्क स्कीम कंप्लीट आंसर नहीं है, लिहाजा हजरत अयाज बिन माज वाला इवेंट आप जरूर लिखोगे। इन द 11th ईयर ऑफ प्रॉफिट कितने लोग आ गए? 6 मैन, 6 लोग आए यसरिब से। और फिर उन लोगों ने क्या कर लिया भाई? इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कोई प्रोमिसेस नहीं हुए। बस वो गए और उन्होंने जाकर यसरिब में जाकर बताया इस्लाम के बारे में और प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, अगले साल 5 ऑफ द मेन रिटर्न टू मक्का द फॉलोइंग ईयर विद 7 मोर पीपल, 12 इन टोटल। आ गई बात, 7 नए 5 पुराने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला नहीं आ पाए। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? 12 इन टोटल। यस शोजब, हमजा, अलिशवा, अब्दुल नाफे, अलीजे, फाइक, हुरिया, हुनैन, जी लाइबा बेटे, अहमद, बिलाल, मुनीब, नमीरा, शुमाइला, तलहा, उमामा, वालिया। गुड। अब देखो, who took an oath in 621 which is known as the first pledge of Aqaba, later came to be known as pledge of women since there was no mentioning of war। तो कोई लड़ाई की बात नहीं हुई है, इसलिए इसको pledge of women कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? The first pledge had details relating to worshipping one God, जो मैंने promises लिखवाए, not stealing, not committing fornication, not kill their children, नॉट सिलेंडर। सिलेंडर वही कहते हैं फॉल्सली एक्यूज करने को, झूठा इल्जाम लगाने को। ठीक है, मुसब बिन उमैर को टीचर और प्रीचर के तौर पर भेज दिया। द फॉलोइंग ईयर मोर पीपल केम टू टेक द ओथ विद द पीपल, अराउंड 73 men, 2 women केम। सही है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? सेकेंड प्लेज को कहा जाता है प्लेज ऑफ वॉर। सबको क्लियर है? और उनके साथ जो प्रोमिसेस हुए वो भी यहाँ उसने मेंशन किए हुए हैं। अपने पैसे खर्च करेंगे, दे विल स्पेंड देयर वेल्थ, enjoy good, forbid evil, obey Allah and Prophet, और डिफेंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोटेक्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोमिसेस सबको याद हो गए? जी बेटा, आगे बढ़े। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेज सबको क्लियर हो गया? चले, दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बात करते हैं अब हम
अब यहाँ पर इन लोगों ने स्टूडेंट्स एक प्रॉमिस किया। प्रॉमिस क्या किया कि भाई हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब इन्होंने सोचा कि प्रॉफिट रहते हैं मक्का में, हम रहते हैं यसरिब यानी मदीना में। यसरिब से मक्का में रहते हुए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन देना जरा मुश्किल है, तो क्यों ना हम लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरिब भी बुला लें और वहां प्रोटेक्ट करें। समझ में आई बात? तो उन लोगों ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ इनवाइट कर लिया बच्चों? यसरिब इनवाइट कर लिया। सही है कि आप आ जाएं और हम आपको वहां पर प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे। इस पर कौन खड़े हुए अपनी जगह से? असद के भाई हजरत साद और हजरत अब्बास। और फिर इन लोगों ने यसरिब वालों से कंफर्म किया। क्या कंफर्म किया? उनको कहा, डू यू नो व्हाट यू आर गिविंग प्लेज अबाउट? क्या तुम लोगों को पता भी है कि तुम किस बात पर प्लेज दे रहे हो? सारे कुरैश वाले जो हैं वो प्रॉफिट के दुश्मन हैं, मक्का वाले, और जिनके एनिमी कुरैश बन जाते हैं उनके दुश्मन सारा अरब हो जाता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को अपोज करते हैं कुरैश, इसका मतलब सारा अरब अपोज करता है, और तुम प्रॉफिट को सपोर्ट कर रहे हो। इसके अलावा तुम प्रॉफिट को यसरिब इनवाइट कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम किससे भेड़ रहे हो, किससे तुम्हारा मुकाबला होगा जब तुम प्रॉफिट को डिफेंड करोगे। डू यू नो दैट यू आर गिविंग प्लेज अबाउट? पता भी है तुम्हें किस पर प्लेज दे रहे हो? फिर वो कह रहे हैं इट विल बी द वॉर अगेंस्ट अरब्स एंड नॉन अरब्स। समझाने के लिए कह रहे हैं कि सारे ह्यूमंस और जिन्स तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना इस बारे में? समझ में आ रहे हो? समझ में आई है वर्ड्स? यानी साद बिन जुरारा रियलाइज करवा रहे हैं किसको? यसरिब के लोगों को कि तुम इमोशनल होकर तो प्रॉमिस नहीं कर रहे, तुम्हें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि तुम्हारे अगेंस्ट अरब्स, नॉन अरब्स, सारे इंसान सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट कुरैश होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ साद? यस और नो? किसको नहीं समझ में आए ये वर्ड्स मुझे जरा बताओ भाई, मुझे बताओ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कुरैश हैं, यस और नो? अभी मक्का में। अच्छा, जिनके दुश्मन कुरैश होंगे उनके दुश्मन अरब्स भी होंगे या नहीं? क्योंकि अरब्स कुरैशी की बड़ी इज्जत करते हैं। अब ये जो यसरिब के लोग हैं, औस और खजरज, ये 75 लोग, और भी हम कुछ मदीना के लोग मिला लें, तो एक तरफ सारा अरब हो, एक तरफ सिर्फ ये छोटी सी जमात, छोटे सा ग्रुप हो। मुश्किल है या नहीं मुकाबला करना? तो इसीलिए हजरत साद बिन जुरारा ने इनको रियलाइज करवाया, भाई आपको पता है ना आप किस बात पर प्लेज दे रहे हो? तो सब ने एक जबान होकर कहा, यस वी आर गिविंग प्लेज अबाउट दिस। हाँ हाँ, हमें पता है हम किस बात पर प्लेज दे रहे हैं, हमें पता है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। हजरत अब्बास चाचू ने भी यही बात कंफर्म की, तो उन सब ने गारंटी दी कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये जो यसरिब के लोग हैं ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं, और इसके अलावा दे आर इवन रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ, तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा के लिए औस और खजरज के साथ ही रहेंगे। अब आप देखो, मक्का जब फतह हो गया तो उसके बाद भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आकर रहे या नहीं रहे अंसार के साथ? यही औस खजरज बाद में अंसार बन जाएंगे। तो प्रॉफिट का इंतकाल मदीना में ही हुआ था या नहीं हुआ था बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रॉफिट ने भी इन लोगों से फिर क्या वादा किया कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन लोगों के साथ ही रहेंगे, और आखिरत में तो इन लोगों को जन्नत मिलेगी ही मिलेगी। सही है बेटा? यहां तक सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड प्लेज समझ में आया? अब ये सेकंड प्लेज कब हुआ है? 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, फर्स्ट प्लेज कौन से ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में हुआ? टाइप करके बताइए। वेरी गुड, 12 में। क्या 11 में कोई प्लेजेस हुए हैं? वेल डन। और सेकंड प्लेज कब हुआ है? 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में। समझ में आ गई बात सबको ये?
अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राईल आए और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप जो है वो इन 75 लोग जो आए हुए यथरिब से, इनके 12 इंचार्जेस बनाइए, इनको 12 हिस्सों में डिवाइड करें। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 जो है वो लीडर्स को चूज किया और क्या कहा कि आप 12 लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग जो है वो यथरिब जाएंगे और प्रॉफिट के यथरिब आने से पहले पहले इस्लाम को इंट्रोड्यूस कर देंगे यथरिब में। इसीलिए आपको पता है जब प्रॉफिट यथरिब पहुंचेंगे तो सब लोग प्रॉफिट को वेलकम करने के लिए बॉर्डर्स पर होंगे। क्या सब प्रॉफिट को अपना गेस्ट बनाना चाहेंगे? यस और नो? तो ये काम किसने किया था? ये काम इन 12 इंचार्जेस ने किया। इन लोगों ने जाकर सारे यथरिब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता दिया और ऑलमोस्ट पूरा मदीना एक्सेप्ट जियूस के और 1/3 पॉपुलेशन के, क्योंकि जियूस की वहां पर 1/3 पॉपुलेशन थी, उनके अलावा ऑलमोस्ट पूरा मदीना मुसलमान हो चुका है। पूरे मदीना को प्रॉफिट के बारे में पता चल चुका है। ये काम किसने किया? इन 12 इंचार्जेस ने किया, जिनको प्रॉफिट ने हजरत जिब्राइल की मदद से अपॉइंट किया था इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए यथरिब में। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब जरा आप पैटर्न देखें पैराग्राफ 2 में। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें कि हजरत साद बिन जुरारा एंड अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने उनको गारंटी देने का कहा। फिर उसके बाद जब उन लोगों ने गारंटी दे दी तो अब फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे प्रॉमिस किया पैराडाइज और प्रॉफिट विल स्टे विद देम। और उसके बाद प्रॉफिट अपॉइंटेड द 12 इंचार्जेस विद द हेल्प ऑफ हजरत जिब्राइल और उसके बाद फिर दे इंट्रोड्यूस इस्लाम इन यथरिब, दे स्प्रेड इस्लाम इन यथरिब। फाइनली लास्ट पैराग्राफ अब हम डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ 1 नंबर का है। पहले ये बताइए पैरा 1 और 2 सबको क्लियर है? आगे बढ़े। यस बेटा, असद अंसारी हैं। हजरत असद मदीना में रहते थे पहले। अब डिपार्चर में बेटा आपने बहुत ब्रीफली 1 नंबर का सिर्फ है, आपने क्या लिखा? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाजत दी, दे शुड माइग्रेट, सम माइग्रेटेड ओपनली, सम माइग्रेटेड सीक्रेटली। जैसे याद होगा आपको, बिफोर माइग्रेशन हजरत उमर challenged Quraysh, whoever wants to make their wives as widows, their children as an orphans, जो चाहते हैं उनकी बीवी वाइफ बेवा और विडो हो जाए। वो कैसे बेवा होगी? जब उसका शौहर मुझसे लड़ने आएगा मैं उसको मार दूंगा और उसकी वाइफ क्या बन जाएगी? विडो। तो उमर ने ओपनली हिजरत की थी ना? यस और नो? जब प्रॉफिट ने मुस्लिम्स को अलाउ किया हिजरत करने के लिए तो सब लोगों ने तो हिजरत करना शुरू कर दी। तो सब मुस्लिम्स माइग्रेटेड ओपनली लाइक हजरत उमर, सब मुस्लिम्स माइग्रेटेड सीक्रेटली। समझ में आई बात? जैसे हजरत उस्मान बिन अफ्फान वगैरह ने सीक्रेटली हिजरत की थी। अब कुरैश जमा हुए दारुन नदवा में। दारुन नदवा उनका एक पार्लियामेंट है जहां पर वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं। वहां गैदर होकर उन लोगों ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फाइनल डिसीजन ये लिया कि दे विल किल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑल द ट्राइब्स will do attack on Prophet sallallahu alaihi wasallam simultaneously। अब जाहिर सी बात है उस प्लानिंग की डिटेल्स अभी हम नहीं समझ रहे, वो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा ना। यहाँ पर हमें वो प्लानिंग बहुत डिटेल में लिखनी है। बस हमने इतना बता दिया कि कुरैश ने दारुन नदवा में गैदर होकर प्रॉफिट के खिलाफ कत्ल करने का मंसूबा बना लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब साइमल्टेनियसली एक साथ मिलकर प्रॉफिट पर अटैक करेंगे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अल्लाह ताला ने प्रॉफिट को भी इजाजत दे दी माइग्रेट करने की। Prophet migrated with Hazrat Abu Bakr, leaving Hazrat Ali behind. Hazrat Ali was asked to sleep on the bed of Prophet और Prophet sallallahu alaihi wasallam जो है सूरह यासीन की वर्सेस पढ़ते हुए वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। We have made the barrier before them, we have made the barrier behind them, we have covered them up so they do not see। उन्होंने हिजरत कर ली अबू बकर के साथ क्योंकि अबू बकर ऑलरेडी कैमल्स प्रिपेयर कर चुके थे, गाइड अरेंज कर चुके थे। डिपार्चर समझ में आया? डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी। सही है? अभी सिर्फ 1 नंबर का हमने ये कंटेंट पढ़ा। आगे अगला सवाल देखो। ये तो भाई हो गया सवाल 2024 वाला क्वेश्चन सॉल्व। एक दफा एग्जामिनर ने हमें ये वाला क्वेश्चन दिया, जरा इस क्वेश्चन को रीड करें सब, बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है। आई नीड योर अटेंशन नाउ, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी मुश्किल बात करूंगा। Trace the events that led up to the Prophet's migration, हिजरा। जब ये सवाल आया कुछ बच्चों ने पढ़ा क्या
कि एग्जामिनर ने लिख कर दिया हुआ है प्रॉफिट्स माइग्रेशन, उन्होंने प्रॉफिट की माइग्रेशन लिख दी, उन्होंने गारे सौर में क्या हुआ वो लिख दिया, गारे सौर के बाद वो जो सुराका ने चेस किया था वो लिख दिया, उम्मे माबद के कैंप के बारे में लिख दिया, और एग्जामिनर ने यूं उनका आंसर काट दिया। उनको हार्डली इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 मार्क्स मिले। सर क्यों, प्रॉफिट की माइग्रेशन तो पूछी हुई है। नहीं बेटा मेरे दोस्त, जरा तवज्जो से सवाल को पढ़ो। सवाल में पूछा क्या गया है, ट्रेस द इवेंट्स, वो इवेंट्स लिखिए दैट लेड अप टू, जिसकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन हुई। तो इसमें हमें इवेंट्स लिखने हैं, कौन से वाले, जो कि प्रॉफिट की माइग्रेशन के कॉजेज हैं। प्रॉफिट की माइग्रेशन से पहले वाले इवेंट्स लिखने हैं, प्रॉफिट की माइग्रेशन के कॉजेज लिखने हैं, रीजंस लिखने हैं। समझ में आया? प्रॉफिट की माइग्रेशन नहीं लिखनी, पहले वाले इवेंट लिखने हैं। तो पहले वाले इवेंट क्या है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्बली टॉर्चर किया गया या नहीं बच्चों? अबतर कहा गया, मैट कहा गया, मैजिशियन कहा गया, प्रॉफिट को कहा गया अल्लाह फॉर सेकिंग यू, अल्लाह इज डिस्प्लीज्ड विद यू। प्रॉफिट को मेंटली टॉर्चर किया गया, उनकी डॉटर्स को डाइवोर्स हुई जिससे प्रॉफिट मेंटली डिस्टर्ब हुए, उनके अंकल को थ्रेट दिए गए, उनको ब्राइब करने की कोशिश की गई, प्रॉफिट को अपने इस्लाम स्प्रेड करने की फ्रीली परमिशन नहीं थी, है ना, मेंटली डिस्टर्ब किया। उन्होंने प्रॉफिट को फिजिकली टॉर्चर किया, कॉज है या नहीं, यस और नो? फिर आपने एक और कॉज क्या लिखा, एबिसीनिया एक और कॉज है। प्रॉफिट ने जो मुसलमानों को एबिसीनिया भेजा, क्या मुस्लिम सक्सेसफुली एबिसीनिया में सेटल हो गए, यस और नो? तो क्या इस अराउंड 100 पीपल सक्सेसफुली सेटल हो गए ना बेटा, सबको पता है ये बात? तो इस माइग्रेशन ने प्रॉफिट को मोटिवेट किया या नहीं कि माइग्रेशन एक अच्छा ऑप्शन है? खुद प्रॉफिट ने भी बाद में हिजरत की या नहीं की? समझ में आ रहा है हमजा बेटे? बाकी स्टूडेंट्स? जी लाइबा क्लियर है? डॉक्टर अरशद समझ में आ रहा है आपको बेटा? एलवन, हानिया, जवेरिया बेटे, रैयान, ताहा, जुनैरा, अलिशबा, फाइक, आसिया, यस अरूबा, अलीजे, अब्दुल्ला, आयजा बेटे, ठीक है ना? अच्छा भाई, जहां प्रॉफिट, अच्छा फिर आपने क्या लिखा, एक और रीजन, जो प्रॉफिट की फैमिली के साथ 3 सालों तक बॉयकॉट हुआ, ये भी एक कॉज है या नहीं? भाई मुस्तकिल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को भी सताया गया, ये भी एक कॉज है। फिर अबू तालिब की डेथ, ये तो सबसे बड़ा कॉज है। समझ में आया? ये हो गया हमारा P1 पैरा 1। पैरा 2 क्या होगा, प्लेजेस ऑफ अकाबा, कि जो प्रॉफिट को पॉजिटिव रिस्पांस मिला विजिटर्स से, और लास्ट पैराग्राफ डिपार्चर। कुछ समझ में आया पैटर्न कि 10 सालों में ओवरऑल रिस्पांस मक्कन्स का? उसके बाद फिर पैराग्राफ 2 डिटेल लिख दी प्लेजेस ऑफ अकाबा की, और लास्ट पैराग्राफ डिपार्चर। ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना, इवेंट्स लेड अप टू प्रॉफिट माइग्रेशन। सबको क्लियर है? तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है, पहले 10 सालों में क्या हुआ वो लिख देना है ब्रीफली। तो मैंने आपको कॉजेज ऑलरेडी बता दिए। पहला कॉज, प्रॉफिट को वर्बली, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया गया, ये परसिक्यूशन फर्स्ट कॉज है माइग्रेशन का। एबिसीनिया सेकंड कॉज है, बॉयकॉट थर्ड कॉज है, डेथ ऑफ अबू तालिब फोर्थ कॉज है। उसके अलावा प्रॉफिट के फॉलोअर्स को जो टॉर्चर किया जा रहा है ये फिफ्थ कॉज है। ये 5 बातें पैरा 1 में लिख दी हमने। पैरा 2 में हमने प्लेजेस ऑफ अकबा के बारे में लिख दिया, जैसे अब जो हमने अभी पढ़ा, और लास्ट पैराग्राफ में प्रॉफिट का डिपार्चर लिख दिया। समझ में आ गया सवाल? ये वाला इवेंट्स लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन। 2 मिनट रुकिएगा, मैं एंड में आपको आंसर करूंगा, ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो। अर्शल बेटा सही है बेटा, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व।
यानी कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इतनी आसान करके तो बात समझा रहा हूँ, ये पूरा आंसर लिख देना, लेकिन उससे पहले 10 सालों में क्या हुआ वो जरूर लिखना। समझ में आई बात? इस वाले क्वेश्चन में, लेड अप टू वाले क्वेश्चन में, क्योंकि उसने आपसे बहुत सिंपली कहा हुआ है इवेंट्स लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन। अच्छा भाई, इसका बी पार्ट देखते हैं। एग्जामिनर ने हमें कहा 2025 का जो बी पार्ट है पहले वो वाला देख लेते हैं, 24 का सॉरी, और उसके बाद फिर ये प्लेजेस प्रॉफिट के लिए और उनके फॉलोअर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेंगे। इस वाले पेपर में एग्जामिनर ने क्या कहा, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर मुस्लिम्स टू वेलकम दोज हु मूव इनटू देयर कम्युनिटीज। जो लोग आपकी कम्युनिटी में आते हैं, मिसाल के तौर पर मक्का से मदीना लोग हिजरत करके गए, तो अंसार ने उनको वेलकम किया था, ठीक है, उनको जॉब्स ऑफर की थी, उनको बिजनेस पार्टनर बनाया था, यस और नो, है ना? तो अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ लिया कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर मुस्लिम्स टू वेलकम दोज हु मूव इनटू देयर कम्युनिटी। मिसाल के तौर पर अगर कोई कश्मीर से या फलस्तीन से पाकिस्तान में सेटल हो जाता है, तो अब क्या हम उनको इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं? कैन वी लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स? इमोशनली अगर उनको सपोर्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स सुने, तो हम वेलकम कर रहे हैं ना। अच्छा, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब से कोई फैमिली पाकिस्तान में सेटल होना चाहती है, तो क्या उनको ये बात पता होगी ग्रोसरी कहाँ से मिलेगी, कौन से स्कूल अच्छा है, कहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है? इतना आइडिया नहीं होगा। अब आप उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं कि भाई ये स्कूल बेहतर है, ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस तरह आप गाइड कर रहे हैं उनको, फैकल्टी के बारे में बता रहे हो, भाई हम तो इस्लामिया सर बिलाल सुजेला से पढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है, तो इनको देख लें आप जरा। तो इस तरह आप गाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते? एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं ना आप उनको। समझ में आई बात बेटा? अच्छा भाई, उनके लिए हम शेल्टर अरेंज करें, मिसाल के तौर पर अगर कोई फलस्तीन से जो है वो आसपास की जो कम्युनिटीज होती हैं वहां सेटल होते हैं, तो भाई उनको स्कूल्स वगैरह में रखा जा रहा है, तो उनको प्रॉपर जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, तो प्रॉपर वहां पर उनको मील्स वगैरह मिले, उनको शेल्टर मिले, उनकी बेसिक नेसेसिटीज वहां पूरी हो जाए, इस तरह भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं, यस और नो? तो ये बात आपने बता दी। फिर आप इस तरह भी मजीद उनको वेलकम कर सकते हैं कि भाई अब अगर उनको कोई काम आता है, उनको आप जॉब्स ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई कराची आया, अब कराची में उसको नहीं पता, उसको एक बिजनेस ओपन करना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल एसेसरीज का या फिर लैपटॉप का बिजनेस है उनका, दुबई में उनका ये बिजनेस था। अब वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में वो परेशान है, मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपने उनको गाइड किया, कैसे गाइड किया? भाई सदर में चले जाएं, सदर में ये जो अशरफ साहब है ना, ये मेरा कार्ड है, उनको जरा ये कार्ड शो करना, और इस तरह आप उनको गाइड कर रहे हो नहीं कर रहे? सदर में अशरफ साहब से आपने कनेक्ट कर दिया उनको। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो बच्चों? बिजनेस करने में आप उनको गाइडलाइन दे रहे हैं। कहीं आपने उनको जॉब, अच्छा मिसाल के ऊपर किसी कंपनी में जॉब आपने उनकी सीवी ली, उसको आगे एचआर में भेजा, वहां से उनको जॉब्स ऑफर हो गई, इस तरह हेल्प कर सकते हैं या नहीं? जैसे मुहाजिरीन को अंसार ने अपने ऑर्चर्ड में जॉब्स दी थी, इस तरह भी हेल्प कर सकते हैं हम। कुछ समझ में आया कैसे ये बी पार्ट करना है? प्रॉपर आपने आज के दौर से कनेक्ट करना है, ठीक है। देखो मार्क स्कीम अगर हम देखें तो यहाँ वो लिख रहा है कि भाई they can be shown by welcoming newcomers in the area with an introduction, letting them know relevant information about the area, weather, about schools, shops, और फिर क्या क्या हो रहा है। अच्छा भाई, किन लोगों को अवॉइड करना है, किस तरह के हालात हैं, उसको तो नहीं आइडिया होगा। भाई कराची में तो भाई आप जरा इस तरह मोबाइल लेकर नहीं निकल जाना जैसे दुबई में लेके निकल जाते हो, यहाँ तो भाई स्नैचिंग हो जाती है, इस तरह की बात समझा सकते हो ना? तो ये आप उनको वेलकम ही तो कर रहे हो, उनको गाइड ही तो कर रहे हो, ठीक है। अच्छा भाई, फिर आप क्या बता रहे हो, उनके साथ उनको हम जो है वो शेल्टर वगैरह अरेंज कर ले, उनको खाने पर बुला लिया, ठीक है, ग्रोसरी लेकर दे दी, कम रेंट पर घर दिला दिया। प्रॉपर आपने जो है वो उनको किस तरह, आज अगर आपकी सोसाइटी में कोई मूव करे, कैसे आप उनको वेलकम करोगे, ये रीजंस आपने देने होंगे। अगर आप जनरल बिल्कुल बात लिख देते हो, या अंसार ने क्या किया वही बातें दोबारा लिख दो, डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं करो, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एम आई क्लियर? मैंने पहले भी समझाया, बी पार्ट गेम चेंजर है।
अगर आप बी पार्ट अच्छा करते हो आपका ए स्टार है, अगर आप बी पार्ट अच्छा नहीं करते आपका ए स्टार आ ही नहीं सकता। खाली ए पार्ट अच्छा अटेम्प्ट करने से ए स्टार नहीं आता, ये मैं समझा चुका हूँ कई दफा। एक दफा एक और बी पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जामिनर ने कहा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेजेस ऑफ अकाबा। सिंपली एग्जामिनर ने कहा आपसे कि इन प्लेजेस ऑफ अकाबा की इंपॉर्टेंस लिखें। मुझे बताइए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स क्या अब अपने रिलीजन पर फ्रीली इंप्लीमेंट कर सकेंगे? यस और नो? यसरिब में, मक्का में कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो क्या ये प्लेजेस इंपॉर्टेंट हुए? क्या उन लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ लीडर इनवाइट किया है यसरिब? क्या मक्का वाले प्रॉफिट को लीडर एक्सेप्ट कर रहे थे? नहीं। तो क्या ये प्लेजेस इंपॉर्टेंट हो गए? यस और नो? अभी तक प्रॉफिट, थर्डली, अभी तक जो प्रॉफिट पर और उनके फॉलोअर्स पर परसिक्यूशन हो रही है, जुल्म हो रहा है, क्या यसरिब में वो होगा? ये परसिक्यूशन यसरिब में होगी? नो। परसिक्यूशन खत्म। समझ में आया? क्या ये प्लेजेस इंपॉर्टेंट हो गए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान है कि 10 साल हो चुके हैं, अभी तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा नहीं हुए। मक्का में अब तक सिर्फ 5,000 6,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, इससे भी कम बल्कि। यस और नो? थाउजेंड्स में नंबर्स नहीं गए अभी तक। यस और नो? बहुत थोड़े लोगों ने मक्का में इस्लाम कबूल किया है। अभी तो मक्का से बाहर इस्लाम फैला ही नहीं, पूरी दुनिया में कैसे फैलेगा? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन प्लेजेस से होप मिली कि हाँ मक्का से बाहर फैलना शुरू हुआ, मुसलमानों के नंबर्स बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली। यस और नो? एक होप मिली या नहीं मिली? फिर आप देखो इन प्लेजेस, ये फर्स्ट और सेकंड प्लेज, अगर इसमें आप प्रोमिसेस देखो तो ये इंपॉर्टेंट है। पैसे खर्च करना, अल्लाह और नबी की हिफाजत करना, अपने बच्चों को कत्ल ना करना, किसी पर झूठा फॉल्सली इल्जाम ना लगाना, झूठा इल्जाम ना लगाना, ठीक है, मॉडेस्ट रहना। क्या ये सारे प्लेजेस आज भी इंपॉर्टेंट हैं? क्या सबको ये बी पार्ट समझ में आया? यस और नो? अब आप पूछ सकते हैं भाई आप लोगों को जो भी पूछना है। हमने आज बेटा 2 पास्ट पेपर के क्वेश्चन किए, एक ट्रेस द इवेंट्स दैट लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन, एक सिंपली अगर सवाल आ जाए भाई मेन इवेंट्स ऑफ प्लेजेस ऑफ अकाबा, और उसके 2 बी पार्ट्स। ठीक है, अब आपको जो पूछना है प्लीज पूछे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन, अपना आप मैसेज जो है वो टाइप कर दें मुझे। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर व्हाट आर द थीम बेस्ड क्वेश्चंस। देखो थीम बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अरूबा बेटे देख लो एक दफा। 6 क्वेश्चंस है ये हमारे थीम बेस्ड क्वेश्चंस। आप सब स्टूडेंट्स को मैं जो वेरिएंट लिखवा रहा हूँ वो जरा वेरिएंट लिखो अपने पास। सबसे पहले लिखो अक्टूबर नवंबर 2022, सब लिखो अपने पास बेटा, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ अक्टूबर नवंबर 2022। मैं थीम बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो समझा रहा हूँ। आपके सिलेबस में 15 पैसेज है ना। क्वेश्चन 1 में तो आपको ये अरबिक और ट्रांसलेशन दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में यू विल नॉट बी गिवन द अरबिक एंड ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस और नो? तो देखो ये अक्टूबर नवंबर 2022, इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखो अपने पास ये। राइट अबाउट हाउ गॉड डिस्क्राइब हिमसेल्फ सो ह्यूमन कैन नो हिम यूजिंग आयतुल कुर्सी एंड इखलास। आयतुल कुर्सी पैसेज 1 है, इखलास पैसेज 5 है। समझ में आया? और बी पार्ट आयतुल कुर्सी और इखलास को हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन देख लिया सबने? ठीक है बेटा, इसकी जरा पिक्चर भी ले लो अपने पास, कंपोनेंट भी कॉपी कर लो। अक्टूबर नवंबर 2022 11 कंपोनेंट है ये। सही है बेटा? थीम बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। दूसरा इसका सवाल हमारे पास किस तरह आता है देखो।
इसी का हमारे पास पैसेज 2, 3, 4 पर सवाल आता है, इस तरह आता है, देख लो वो भी। अगर हम देखें 2024 मई जून का सवाल, स्क्रीन शो हो रही है बेटा? ये इसका 11 वाला वेरिएंट ओपन करें आप, लिख लें अपने पास मई जून 2024, वेरिएंट कौन सा है? 11। ये ओपन हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। देखो क्या सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट हाउ गॉड डिस्क्राइब हिमसेल्फ। अब आपको पता है ना, पैसेज नंबर 1 to 5 टॉक अबाउट अल्लाह इन हिमसेल्फ। इसका देखो पैसेज नंबर 2 सूरह नाम, पैसेज नंबर 3 सूरह फुस्सिलत और पैसेज नंबर 4 सूरह शूरा। अब इसमें अनाम, फुस्सिलत और शूरा में अल्लाह ने अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया है, ये है थीम बेस्ड क्वेश्चंस। ये अल्लाह इन हिमसेल्फ के हो गए 2 क्वेश्चन। समझ में आया बेटा अरूबा? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास अल्लाह रिलेशन विद वर्ल्ड के और अल्लाह रिलेशन विद मैसेंजर के। अब जरा देखो अल्लाह रिलेशन विद वर्ल्ड के क्वेश्चन 2025 में ही सवाल आया अल्लाह रिलेशन विद वर्ल्ड पे। कैसे सवाल आया देख लो। और वेरिएंट कॉपी कर ले अपने पास, मई जून 2025 12 वेरिएंट, जो पाकिस्तानी बच्चों का सवाल आया था। क्वेश्चन देखें क्या है। यूजिंग द फॉलोइंग सेट पैसेजेस राइट अबाउट गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड कंट्रोल ऑफ द क्रिएटेड वर्ल्ड। उसने आगे आपको नंबर लिख के दिए, सूरह 2 वर्स 21 22, ये पैसेज 7 है। सूरह 96 वर्स 1 to 5, ये अलग पैसेज 8 है। सूरह 99 ये जिलजाल है। सूरह 114 ये पैसेज 10 नास है। समझ में आया? फातिहा उसने नहीं दी आपको यहाँ। इसी को एग्जामिनर ने एक दफा किस तरह दिया, अपने पास देखें अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिएगा रूबा, अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन। बाकी स्टूडेंट्स भी देखें बेटा, ये सबके लिए बात हो रही है, सिर्फ मैं अरूबा को नहीं सबको आंसर कर रहा हूं। अगर हम इसका स्टूडेंट्स पेपर देखें 11 वाला, अक्टूबर नवंबर, रिपीट कर रहा हूं मैं, 2023 11, इसकी जरा वर्डिंग्स देखें तो यहाँ एग्जामिनर ने नंबर नहीं बस डायरेक्ट थीम लिख दी कि यूजिंग द सेट पैसेजेस यू हैव स्टडीड राइट अबाउट गॉड्स रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। समझ में आया? इसमें फातिहा, बकरा, अलक, जिलजाल, नास, इन पैसेज को यूज करना है और अल्लाह ताला की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारी ड्यूटीज लिखनी है। समझ में आया स्टूडेंट? अच्छा भाई, अब आ जाते हैं हम आखिरी वाली थीम पर। 11 to 15 टॉक अबाउट, जल्दी से बताइएगा 11 to 15 किसकी बात करते हैं? अल्लाह रिलेशन विद प्रॉफिट। एक्सीलेंट, अल्लाह रिलेशन विद मैसेंजर्स कहें आप, ठीक है। अब अल्लाह रिलेशन विद मैसेंजर्स में अक्टूबर नवंबर 2023 का ही आप 12 वाला वेरिएंट देखें तो एग्जामिनर ने आपको कहा, सबको पता है पैसेज 11 टॉक्स अबाउट आदम, 12 टॉक्स अबाउट इब्राहिम। एग्जामिनर ने क्या कहा, जस्ट अ मिनट, अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट है 12। इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसने आपको कहा भाई, यूजिंग द सेट पैसेजेस यू हैव स्टडीड आउटलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज मैसेंजर्स आदम एंड इब्राहिम। 11 12 आदम और इब्राहिम की बात करते हैं, यस और नो? यस देख लें अक्टूबर नवंबर 2023, तो 11 वाले वेरिएंट में उसने अल्लाह रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड दिया, 12 वाले वेरिएंट में उसने आदम और इब्राहिम दिया। और अभी रिसेंटली 2025 के 11 वाले वेरिएंट में, 12 वाले वेरिएंट में तो उसने क्रिएटेड वर्ल्ड दे दिया था जो नंबर्स दिए हुए थे फातिहा के अलावा, बकरा, अलग, जिलजाल, नास। लेकिन 2025 के 11 वाले वेरिएंट में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपेयर हुए, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन नंबर 2 किस पर दिया, अल्लाह का रिलेशन पूछा, लेकिन किसके साथ? हजरत ईसा और प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। और पैसेज 13 हजरत ईसा की बात करता है, 14 एंड 15 यानी दुहा एंड कौसर बात करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की। तो समझ में आए 2 क्वेश्चंस अल्लाह रिलेशन विद मैसेंजर्स के भी। अरूबा बेटा सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? यस सर।
वेरी गुड। अब जरा मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी आंसर कर दूं भाई, जिन स्टूडेंट्स की क्लास है प्लीज वो अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं अब सिर्फ क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, डिपार्चर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ब्रीफली लिखना है कि प्रॉफिट ने मक्का कैसे लीव किया, ठीक है। तो प्रॉफिट ने सबसे पहले मुसलमानों को इजाजत दी, सम मुस्लिम माइग्रेटेड ओपनली, सम मुस्लिम माइग्रेटेड सीक्रेटली। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और हजरत अली रह गए। कुरैश ने दारुल नजवा में गैदर होकर प्रॉफिट को कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया, एंड दे प्लान टू असैसिनेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हजरत अली टू स्लीप ऑन हिज बेड, ताकि वो कुरैश को उनकी अमानतें रिटर्न कर दे। एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड विद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी आस्क्ड हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु टू प्रिपेयर फॉर द माइग्रेशन, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया था आपने भी जल्दी हिजरत करनी है। अब जैसे ही हुक्म आया, प्रॉफिट ने अबू बकर के साथ हिजरत कर ली, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु काफी दिनों से ऑलरेडी कैमल्स प्रिपेयर कर चुके थे, तैयारी कर चुके थे, खाना वगैरह सफर के लिए बनवा दिया था। डिपार्चर समझ में आ गया पर्सन? अबू बकर का रोल यहाँ पर यही है माहीन बेटा, कि उन्होंने कैमल्स प्रिपेयर किए, घर में खाना वाना बनवा लिया, क्या कि अबू बकर प्रॉफिट के साथ हिजरत करेंगे। सही है। शोजब कह रहे हैं व्हाई दो 6 पीपल केम टू मक्का। बेटा दे केम टू मक्का टू परफॉर्म उमरा। अब आप कह सकते हो सर वो लोग तो मुसलमान ही नहीं थे, तो उमरा कैसे करने आए? तो मेरे बच्चे, आपको मैं ये बात बता चुका हूँ कि अरब्स बिल्डिंग ऑफ काबा की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनका उमरा वैसा उमरा नहीं था जैसे आज है कि एहराम, तवाफ, हलक और इसके अलावा जो है वो उनको सही करनी है, ऐसा नहीं था। बिल्डिंग ऑफ काबा के आसपास सराउंडिंग में उन्होंने आइडल्स रखे हुए थे, उन आइडल्स की आकर वो वर्शिप करते थे, वहां आकर तालियां बजाते थे, शोर करते थे, और इसको ये उम्रा कहते थे। इबादत का तरीका चेंज था। समझ में आया शोजब? तो वो एनुअल पिलग्रिमेज के लिए आए हुए थे, उम्रा करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो तरीका डिफरेंट था उनका। सही है बेटा, सबको आंसर कर दिया मैंने। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है? चले ठीक है भाई, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बच्चों। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।